सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटे पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आप देख पाओ हमारी वीडियो सबसे पहले। दिल्ली की 10 डरावनी जगह। आइए जानते हैं दिल्ली की उन 10 जगहों के बारे में जिनके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूतों, आत्माओं या कोई अदृश्य शक्तियों का निवास है। इन जगहों पर रात में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं। दिल्ली कंटोनमेंट। दिल्ली कंटोनमेंट, जिसे कि सामान्यतः दिल्ली कांट कहा जाता है, की स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। जहाँ पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है जिसमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ है। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफ़ेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो यह महिला कार के जितना तेज भागकर पीछा करती है। बहुत से लोगों ने उसको देखे जाने की पुष्टि की है। हालांकि आज तक किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं है। लोगों का कहना है कि शायद से किसी महिला ट्रेवलर की आत्मा है जिसकी मृत्यु इसी इलाके में हुई हो। फिरोज शाह कोटला किला। 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया यह किला आज खंडहर हो चुका है। आसपास के लोगों की माने तो हर गुरुवार यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्ती जलती दिखती है। और तो और अगले दिन किले के कुछ हिस्सों में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज भी रखा मिलता है। ऐसा अक्सर होता रहा है जिसके चलते किले की पहचान अब भूतों के किले के रूप में होने लगी है। खूनी नदी रोहिणी। रोहिणी के कम शोरगुल वाले इस इलाके में क्यों भी कम लोग आते हैं। नदी के आसपास कोई नहीं जाता है, कारण नदी के किनारे लाश मिलना, हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना कारण चाहे जो हो, यहाँ नदी किनारे लाशें मिलना आम बात हो चुकी है। यही कारण है कि लोग इसे डरावनी जगहों में शुमार करते हैं। माचला महल। माचला महल दिल्ली के दक्षिण रीज की बेहड़ों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो इसे अपने शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडहर हो चुका है। इस खंडहर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चियों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई। इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इसी महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी उस महल में भटकती है। म्यूटिनी हाउस, कश्मीरी गेट। यह स्मारक 1857 में मारे गए सिपाहियों की याद में अंग्रेज़ों ने बनवाया था। हाँ, यादें और शाय अभी भी इस इमारत के आसपास रहते हैं, इसलिए इसे डरावना माना जाता है। भोली भतियारी का महल, झंडेवालान। यह महल किसी जमाने में तुगलक वंश का शिकारगाह हुआ करता था। इस महल का नाम भोली भतियारी इसकी देखभाल करने वाली महिला के नाम पर पड़ा था। अंधेरा होने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अक्सर सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें जहाँ माहौल को और डरावना बना देता है। संजय वन। 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके में बच्चों की आत्माएं दिखने के दावे किए गए हैं और अक्सर खेलती रहती हैं। अंदर से यह वन घना और डरावना भी है। करवाला कब्रिस्तान। जैसा नाम वैसा कब्रिस्तान। फिल्मी कब्रिस्तान की तरह यहाँ भी साए दिखने और उनकी हरकतों की गवाह है आसपास के लोग। जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद महरौली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी
तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र है, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 से 1529 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। खूनी दरवाज़ा, यहीं बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को अंग्रेज़ों ने मार डाला था। कहते हैं तभी से तीनों शहजादे इसी इलाके में शाया बनकर मौजूद रहते हैं।